जी अस्सलाम वालेकुम जी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का जुमे वाला दिन ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा गुजरा होगा। तो माज़रत जी, जुमे वाले दिन इन्होंने जो है सारे अट्टा का नेट वगैरह बंद करके रखा हुआ था, सर्विस मुकम्मल तौर पे बंद थी, तो इस वजह से मैं वीडियो बिल्कुल भी नहीं बना पाया क्योंकि इंटरनेट तो था ही नहीं, बल्कि रात से नेट बंद हुआ है और फिर जो है अतवार वाले दिन अभी जाके कहीं दिन 12 बजे जाके इन्होंने नेट जो है वो ऑन किया है। तो जुमे वाला दिन ऐसे ही गुजरा है, हफ्ते वाला दिन हमारा मुकम्मल तौर पर ऐसे गुजरा है। तकरीबन 2.5-3 दिन हो गए हमारा नेट जो है ये मुकम्मल तौर पे बंद रहा है। तो बड़ा एक्सपेक्टेड था कि भाई ऐसी हरकत करेंगे, ऐसा काम करेंगे, क्योंकि जिस तरह के मुल्क के हालात चल रहे हैं, ऊपर से पीटीआई जो है वो चढ़ के आ रही है इन पे, तो ऐसे ही होना चाहिए था, तो उन्होंने करना था ऐसे। पर हालात आप लोगों ने देख लिए होंगे, मुल्क के हालात आपके कैसे चल रहे हैं, हम किस स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, और ये जो कठपुतली हुकूमत आपको नज़र आ रही है, ये हुकूमत किसी वक्त भी गिर सकती है। बात यह है कि मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी नहीं है, मुल्क के अंदर मुकम्मल तौर पर अनस्टेबिलिटी है। तो देख लें, बस ये हालात हैं इनके। कोई पार्टी धरने पे देने पे आती है, सड़कों पे निकलती है, तो ये इंटरनेट बंद कर देते हैं मुल्क का। हालांकि हमें भी पता है कोई जो है ना, ऐसा कोई बम शम कोई नहीं फोड़ने वाले पीटीआई वाले, कोई भी पार्टी ऐसा काम है जो है वैसा घटिया काम नहीं करती है, ऐसी हरकत नहीं करती है। बस मसला ये होता है कि नेट शेट बंद कर लो ताकि न्यूज़ चैनल वाले कोई न्यूज़ प्रोवाइड ना कर सकें। मैं पीटीआई की बिल्कुल भी साइड नहीं ले रहा, मैं हकीकत बता रहा हूँ कि हमेशा ही पाकिस्तान में ऐसे ही होता है। जब भी कोई पार्टी ऐसे बाहर आती है, आपकी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो सीधा साधा जाके सारी चीज़ें बंद कर देती है। तो पीटीआई वाले बाद में जाते हैं अदालतों में जाके कहते हैं जी बस इंटरनेट का इशू था, ये था, वो था, हालात ऐसे थे वैसे थे, बहाना मार के बस ठीक है, बात ख़त्म हो जाती है। जो मुल्क को नुकसान होता है उसके पीछे उसका कोई जवाबदेही नहीं है। जो भी कंपनियों का लॉस हो रहा है, नेट बंद होता है आपका, आपकी सिम बंद होती है, उन्हें जो कंपनियों को नुकसान हो रहा होता है उसका जो है मुल्क से तो मेरे ख्याल में कोई वास्ता है ही नहीं ना इनके लिहाज से। ये तो कहते हैं कि नुकसान होता है तो होता रहे भाई, मुल्क का हो रहा है, कौन सा हमारा हो रहा है। तो बहरहाल मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा। तो अब जो है उम्मीद तो है, ऐसे दिख रहा है कि भाई जो है गंडापुर साहब की जो है वो कुछ ना कुछ डील हुई है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और वो इसलिए वापस गए, इसलिए थोड़ा चुप हो गया, माहौल थोड़ा ठंडा पड़ गया। नहीं तो अगर रोड पे मेरे ख्याल में अगर कोई 500 बंदा भी आ जाए ना, उसे भी हटाना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो जब खट में बंदे होते हैं, खट्टे बंदे होते हैं, 500 हों, 1000 हों, तो यहाँ पे तो 15-20 हज़ार बंदे भी हों, फ़र्ज़ करो, मुझे अब नहीं आइडिया एग्जैक्ट कितने बंदे थे क्योंकि मैंने तो देखा नहीं है, क्योंकि नेट वगैरह बंद था, तो उन्हें हटाना बड़ा मुश्किल काम था। तो ये डील के बगैर ये काम बिल्कुल भी नहीं हुआ, ये अच्छी खासी जो है ये डील की गई है। और चलें, अच्छी बात है यार, डील करें। हम तो कहते हैं मुल्क का नुकसान ना करें, मज़ीद मुल्क का नुकसान किए जा रहे हैं। चाहे जिससे भी डील करनी है, जहाँ से करनी है, करें ज़रूर। हमारे मुल्क का जहाँ से भला हो रहा है ना वो करें, हमारे मुल्क के लिए कोई अच्छा फ़ैसला करें भाई। हमें मज़ीद जो है वो नुकसान हमसे तो बर्दाश्त नहीं होता भाई। बहरहाल जुमे वाले दिन देख ले, मार्केट हमारा तो पूरा अटर का नेट बंद था, कोई मार्केट पे काम नहीं किया, कुछ भी काम नहीं किया। अभी जाके नेट ऑन हुआ, अभी जाके मैं सारी मार्केट की समरी देख रहा था, स्क्रिप्ट्स देख रहा था, और अच्छे भले जो मेरे नज़र में मैंने कॉल बनानी थी जिन पे, एयर लिंक जैसा शेयर मुझसे उस दिन निकल गया हाथ से। 1-2 शेयर्स और थे वो भी मैंने देखा है कि निकले पड़े हाथ से। बहरहाल देखें जी, अनाउंसमेंट करते हैं जी प्रीमियम ग्रुप की। अगर किसी ने ज्वाइन करना है, वैसे तो आज इसकी लास्ट डेट थी, लेकिन 2 दिन नेट बंद रहा है ना, मैं वीडियो बना पाया हूँ, और जुमे वाले दिन भी वीडियो मिस हो गई, हफ्ते वाले दिन की वीडियो भी मिस हो गई है, और बहरहाल अब इसे 1-2 दिन के लिए एक्सटेंड कर रहे हैं। अब जो है इंशाल्लाह हम जो है मंगल बुध तक इसे लेके जाएंगे, बुध वाले दिन तक। अगर किसी ने ज्वाइन करना है, 1000 इसकी फ़ीस है, नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर मेंशन है 0316626537। आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप पे रब्ता करें। ग्रुप के अंदर इंटरडे कॉल भी होती हैं, शॉर्ट टर्म कॉल भी होती हैं, स्विंग्स कॉल भी होती हैं, देन इन्वेस्टमेंट कॉल भी होती हैं। तो बहरहाल जिसने भी ज्वाइन करना है व्हाट्सएप पे रब्ता कीजिएगा, मैं आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलते हैं जी, मार्केट की समरी पर नज़र मारते हैं जी। मार्केट हमें क्या कहती है? मार्केट ने ऐड किए हैं जी 810 पॉइंट एज एक्सपेक्टेड, कि अब मार्केट जो है अच्छी आ रही है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो बाइंग पे नज़र आ रहे हैं। ये मैं 3-4 दिन से एक ही बात कह रहा हूँ आप लोगों से कि म्यूचुअल फंड्स की जो बाइंग है ना, ये हमें जो है एक पॉजिटिव साइन दिखा रही है कि इस दफ़ा की जो रैली है वो 85,000-87,000 की तरफ जा सकती है। मार्केट की क्लोजिंग है 83,500। मार्केट का अगर हाई देखें तो 83,600, 83,600 का हाई है, 83,500 पे क्लोजिंग दी है। कोई मार्केट गिरी भी नहीं है इतनी खासी, मार्केट मुकम्मल तौर पे बुलिश ही रही है। जुम्मे के बाद भी मार्केट बुलिश ही रही है। दोनों हाफ में 173 मिलियन का वॉल्यूम है, और मैंने जो आपको एक टारगेट बताया था, मैंने आपको बताया था 84,000 से लेकर 84,500 तक। अब देखते हैं कि उसके करीब जाती है कि नहीं। अभी नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है हमारे पास 84,000 की नेक्स्ट रेजिस्टेंस है हमारे पास। देखें जी, टॉप एक्टिव स्टॉक्स पेस दोबारा चला हुआ है,
और 59 मिलियन का वॉल्यूम है, 88 पैसे ऐड किया, ऑलमोस्ट अपर कैप। ये PPL ने ऐड किए हैं जी तकरीबन 7 रुपये, 21 मिलियन का वॉल्यूम है। PPL यार मैंने बहुत टाइम पहले बाय करवाया हुआ था, वैसे 110 और 15 पे बाय कराया हुआ था, उसके बाद अभी 3-4-3 रुपये का डिविडेंड भी आया था, उसके बाद भी हमने रखा हुआ था। और मैंने तो वैसे 118, 125, 130 का टारगेट रखा हुआ था। अब देखते हैं 120 तक की जो है अगली रेजिस्टेंस है। 21 मिलियन का वॉल्यूम है। कोसम को देखें जी साइडवे है। एयरलिंक को देखें जी 8 रुपये ऐड किए। ये कॉल मुझसे मिस हो गया यार उस दिन कसम से, हालांकि इतनी अच्छी न्यूज़ इसकी आ रही थी, मैं बनानी भी थी जुमे वाले दिन, न्यूज़ मैंने देनी भी थी इसकी जो है वो इंशाल्लाह व्हाट्सअप चैनल पे भी मैंने देनी थी, लेकिन बस किस्मत बुरी है, नेट खत बंद हो गया था। WTL देखे जी 12 मिलियन का वॉल्यूम है, साइडवे है। FCCL दोबारा पॉजिटिव है, 12 मिलियन का वॉल्यूम है। OGDC ने 5 रुपये ऐड किए हैं, 11 मिलियन का वॉल्यूम है। हपको ने तकरीबन जो है 1.5 रुपये ऐड किए हैं, 11 मिलियन का वॉल्यूम। हपको का टाइम आने वाला है इंशाल्लाह। फ्लाइंग को देखेंगे दोबारा पॉजिटिव है, 9.6 मिलियन का वॉल्यूम। इस पर भी मैंने कॉल देनी थी, मैंने उस दिन सिर्फ जो है ना फिपी लिपी देखी थी। फिपी लिपी में मुझे फ्लाइंग की जो है बड़ी अच्छी नज़र आई थी रेशो, तो मैंने कहा था यार इसे भी दूंगा। फिपी लिपी मैंने देखी थी और दैन उसके बाद सेटलमेंट रेशो मैंने देखी थी, तो मुझे इसकी सेटलमेंट रेशो बड़ी अच्छी नज़र आई थी। मैंने कहा था फ्लाइंग पे कॉल बनानी है, बस किस्मत में नहीं थी, नहीं तो मैं आप लोगों को भी प्रोवाइड ज़रूर करता व्हाट्सएप चैनल के अंदर। LPL डाउन है, आने दे नीचे भाई। LPL के अंदर अच्छा शेयर है, IPP का शेयर है, ज़रूर बाय करें। निशात वालों का शेयर है, इंशाल्लाह चलेगा। यहाँ पे पेस आपका एक पॉजिटिव है जी। दैन मजीद अगर यहाँ पे देखें वॉल्यूम वाला है, BGL है जी, अपर कैप है जी ऑलमोस्ट। दैन यहाँ पे देखें जी फर्स्ट स्ट्रीट मैन्युफैक्चरिंग मुडारबा है, तकरीबन 60,000 का वॉल्यूम है, दोबारा डाउन है, बहुत गंदा डाउन है। दैन आपके पास इंश्योरेंस की कंपनी है जी PIL, देख लीजिएगा, इसे पहली शेयर है, बहरहाल एक शेयर 50-60 पे तो मिलता ही रहता है। देन मजीद आपके पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है। देखते हैं जी सर्किट ब्रेकर्स हमें क्या कहते हैं, अपर कैप हमें क्या कहते हैं, लोअर कैप हमें क्या कहते हैं। BGL जी अपर कैप, बहुत अच्छी बात है। नीचे आए जी, कुछ भी नहीं है BGL के अलावा, हालांकि मार्केट 800 पॉइंट पॉजिटिव, अपर कैप में सिर्फ BGL, कुछ भी नहीं है जी हमारे पास। अब 10% का अपर कैप लगाना बड़ा मुश्किल हो गया है। अब देखें जी कैश हमारे पास एक शेयर है जी, लोअर लॉक है, 11,000 का वॉल्यूम है। चलें जाके चलें, कुछ भी नहीं है लोअर लॉक में, अपर कैप में एक BGL है। देखें जी क्या कहता है जी हमारे पास पहिया, 810 पॉइंट, 173 मिलियन का वॉल्यूम। कमर्शियल बैंक सारे के सारे पॉजिटिव सिवाय UBL के। देखें जी फर्टिलाइजर एफर्ट पॉजिटिव, एंग्रो पॉजिटिव, सिर्फ FFC डाउन है। कोई बात नहीं, FFC बहुत ऊपर जा चुका है, कहीं 150-60 से चली थी आखिरी रैली, 170 से सॉरी 165-64 पे जो है X के बाद गया था। अब उसके बाद अगर देखें 245 को टच कर चुका है जी। ऑयल एंड गैस में देखें जी माड़ी आपका डाउन है, बाकी बाकी आपके OGDC POL PPL पोस्ट में कोई बात नहीं, माड़ी का रोला थोड़ा चल रहा है। तो बहरहाल देखते हैं यार, ओवरऑल यार अगर देखें कुछ कानूनी बंदे कहते हैं कि भाई ये कानूनी तौर पे इन्होंने काम सही नहीं किया है, इसका जो है सारा प्रोसीजर ही गलत है। कुछ बंदे अब कहते हैं कि यार ये सारा प्रोसीजर सही है। अब मेरे ब्रोकर मुझे कहती हैं कि भाई इन्होंने मुकम्मल तौर पर इस चीज़ को हैंडल ही सही नहीं किया, इसलिए माड़ी वालों की गलती है। अब मैं उन्हें गलत कहूँ या फिर किसे गलत कहूँ मुझे तो समझ नहीं आ रही। बहरहाल जो भी है, मैं सिर्फ इतना बात जानता हूँ कि एज आ इन्वेस्टर, एज आ शेयर होल्डर, इनका काम ये बनता है कि भाई जब ये ऐसी चीज़ कर रहे हैं, तकरीबन जो है 800% का बोनस अनाउंस कर रहे हैं, एक शेयर के बदले में 8 शेयर मिल रहे हैं, तो देन इनका ये हक बनता है कि भाई ये चीज़ जो है पब्लिक को बताएं कि भाई ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। शेयर की प्राइस पे इनकी वजह से, इनके बोनस की वजह से इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा कि जो गैप की प्राइस आएगी X के बाद वो हमें पे पड़नी पड़ जाए और ये कोर्ट के पास जाए। ये चीज़ इन्होंने पहले बतानी चाहिए थी पब्लिक को कि भाई ऐसा हो सकता है। चले हो भी क्या, फ़र्ज़ करें इन्हें भी नहीं पता था कि ऐसा होगा, अदालत को भी नहीं पता था, हमें भी नहीं पता था, देन कसूरवार कौन हुआ? भाई हम कसूरवार हैं। पब्लिक क्यों पे करे? वाई पब्लिक तो नहीं पे करेगी ना भाई, शेयर होल्डर क्यों पे करें? जब एक चीज़ सस्ती मार्केट के अंदर मिल रही है, वो 15, 20, 25 रुपये ऊपर एक्स्ट्रा पे क्यों करें? वाई हम तो भाई जो है वो पे करना नहीं चाहते। जब मैं नहीं पे करना चाहता तो शेयर होल्डर्स बाकी क्यों पे करेंगे? वजह कोई रीज़न बताएं ना कि वो पे करें। भाई ये चीज़ जब आप कंपनी चला रहे हैं तो आप शेयर होल्डर से क्यों ले रहे हैं? जब रूल यही है कि 10 और 20% बोनस पे जो टैक्स है वो हमने देना है, देन इसके अलावा एक्स्ट्रा टैक्स जो है आपके शेयर होल्डर क्यों दें? बस सिंपल जो है इस रीज़न का माड़ी वालों को जो है एक जवाब देना चाहिए। इतनी बड़ी कंपनी है माड़ी, कोई छोटी सी कंपनी नहीं है कि बंदा कहे कि भाई उन्हें इस चीज़ का पता नहीं था, उन्हें हर चीज़ का पता था। दैन देखें जी सीमेंट सेक्टर आपका सारे का सारा पॉजिटिव है, लक वाले चले हुए हैं, पावर सेक्टर सारा पॉजिटिव है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अब यार चलना चाहिए मजीद। सिस्टम टेक्नोलॉजी में आपका पॉजिटिव है, बाकी डाउन है। ऑटोमोबाइल दोबारा उड़ा पड़ा है, फूड आपका डाउन है, ऑयल एंड गैस आपका जो है ऑलमोस्ट पॉजिटिव है, फार्मा उड़ा पड़ा है, इन्वेस्टमेंट बैंक में आपका दाऊद पॉजिटिव है, टेक्सटाइल आपका कुछ पॉजिटिव है, कुछ उड़ा पड़ा है।
आगे चलते हैं जी, देखते हैं किसने कितने पॉइंट ऐड किए। पीपीएल ने 158, ओजीडीसी ने 104, मिजान ने 90, लक ने 83, पीयूएल ने 72, एफर्ट ने 64, हब ने 62 ऐड किए, पीएसओ ने 54 ऐड किए, एमसीबी ने 45, एयरलिंक ने 28 पॉइंट। निशात में लिमिटेड ने 4, माड़ी ने 5, फातिमा ने 6, डेरा गाजी खान सीमेंट ने 6, सरल ने 6, थल ने 7, मिलर ट्रैक्टर ने 8 निकाले हैं, चिराट सीमेंट ने 9 निकाले हैं, एफएफबीएल ने 11, एफएफसी ने 90 पॉइंट्स निकाले हैं। ऑयल एंड गैस मेन लीड कर रहा था, उसके बाद अब देखें पीपीएल, ओजीडीसी, पीयूएल, देन आपका पीएसओ, ये आपके जो ऑयल एंड गैस सेक्टर में से आ गए। बैंकिंग सेक्टर में से आपका मिजान बैंक चला हुआ है मेन जो है, देन आपका एमसीबी चला हुआ है। अब टेक्नोलॉजी में आ जाएं, आपका एयरलिंक चल गया, सीमेंट में आ जाएं, आपका लक चल गया, और देन फर्टिलाइज़र में आए, आपका एफर्ट चल गया, देन पावर सेक्टर के अंदर आए, आपका हब चल गया। ओवरऑल सारे सेक्टर्स में से आपके पॉइंट ऐड हुए हैं, लेकिन मेजर जिसने पॉइंट ऐड किए हैं वो आपका पावर सेक्टर ही है, सॉरी आपका ऑयल एंड गैस सेक्टर ही है। अभी आपको ने पॉइंट्स इतने नहीं ऐड किए मेरे ख्याल में। पीपीएल, ओजीडीसी और पीयूएल और पीएसओ, इन 4 के पॉइंट्स अगर कंट्रीब्यूशन आप देखें तो इन्होंने मुकम्मल तौर पे इंडेक्स को लीड किया है। देखें जी, इंडेक्स के अंदर अब दोबारा जो है हमें एक जो है नज़र आई है, ग्रीन कैंडल नज़र आई है, इंडेक्स दोबारा जा रहा है अब 84,000 की तरफ। अब इंशाल्लाह इस दफ़ा तो उम्मीद है कि इंडेक्स जो है वो 84,000 को लाजमी कवर करेगा और 84,000 को लाजमी जो है इंडेक्स टच करने की कोशिश करेगा। अब कुछ लोग जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जितना यहाँ पे ये गैप पड़ा है सारा, वो गैप कवर होना है। बहरहाल लोगों की एक्सपेक्टेशन तो यही है कि भाई इंडेक्स जो है यहाँ से दोबारा जो है मज़ीद ऊपर जाने की कोशिश करेगा। मैं बहरहाल लोगों को, आपको लोगों की साइकोलॉजी बता रहा हूँ कि लोग इसे 87,000 की तरफ भी देख रहे हैं कुछ लोग, तो बहरहाल उनकी अपनी राय है, कदर करनी चाहिए हर बंदे की राय की कि भाई वो मार्केट को इस लेवल पे जाता हुआ देख रहे हैं। तो बहरहाल हर बंदा का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। इंडेक्स जा सकता है करंटली, इसमें कोई शक नहीं है। इंडेक्स जितना मुकम्मल तौर पे हमारा बुलिश है, इंडेक्स को जाना भी चाहिए। बहरहाल 87,000 का जो टारगेट है वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि एहतियात के साथ काम किया जाए। ये जो हमारा महीना है अक्टूबर का, ये इंशाल्लाह अच्छा रहेगा और नेक्स्ट मंथ में भी जो है माल को डंप ऑफ किया जाए। बहरहाल मेरे ख्याल में 20 तारीख तक तो आपके जो है मार्केट आपकी अच्छी रहेगी। और अब मार्केट जो है आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इनस्टेबिलिटी का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं ले रही है आजकल, क्योंकि इन्वेस्टर को समझ लग गई है कि ये मुल्क ऐसा है जहाँ पे रोज़ कोई ना कोई रोले रफड़े चलते रहेंगे। इसलिए बेहतर है कि अपना काम करें, अपना कारोबार करें, इन्हें इनके हाल पे छोड़ दें तो बेहतर है। बहरहाल मेरी भी यही राय है कि इन्हें अपने हाल पे छोड़ दिया जाए। जो आपके सियासतदान हैं, जो भी इस्टेब्लिशमेंट है, लड़ते रहें, बेशक एक दूसरे को मारते फिरते रहें, लेकिन ये आप एक दूसरे को ये मारेंगे नहीं कभी भी। ये लड़ाई कभी नहीं करते हैं, ये लड़ाई सिर्फ सोशल मीडिया पे लड़ाई करते हैं बातों के साथ, ये फिज़िकल कभी लड़ाई नहीं करते हैं। इन्हें पता है कि अगर हम लड़ पड़े तो आपस में तो फिर हमारा जो अगली बार लड़ाई किसके साथ होगी। अगर बातचीत नहीं करेंगे तो ये जो है ना नोक चोक चलती रहनी चाहिए, ताकि आवाम को जो है ना पागल बनाया जा सके। सिंपल सी बात है। अपना पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू बेशक रखें, लेकिन हकीकत को ज़रूर मानें कि इनकी जो रोज़ी है ना सारी आपकी सियासतदानों की, इस्टेब्लिशमेंट की, इनकी इसी बात पे लगी हुई है कि भाई नोक झोंक चलती रहे, कोई ना कोई मसला चलता रहे। तो बहरहाल आगे चलते हैं जी, कुछ शेयर्स हैं टेक्निकली, उन्हें देखते हैं क्या कहते हैं। पीआरएल के अंदर आपकी मैकडी बड़ी अच्छी है, आरएसआई बड़ी अच्छी है। इंशाल्लाह मुझे इसके अंदर मज़ीद जो है वो गेंद दिखाई दे रहा है कि अब जी इसने जल्दी हमें मज़ीद गेंद देना है। इंशाल्लाह मज़ीद गेंद देगा भी सही। इसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने की कोशिश करते हैं जी कहाँ पे बनती है। तो बहरहाल अभी तक तो जो है इसका एक किस्म का जो है हमें यहीं पे कुछ पैटर्न टाइप अगर कहें तो हमें वो कुछ एक पैटर्न टाइप ही नज़र आ रहा है। मज़ीद हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे कि कुछ इस किस्म का यहाँ पे एक पैटर्न सा बन रहा है। वो पैटर्न जो है अभी तक तो बनता जा रहा है और अब एक लग रहा है कि भाई यहाँ से एक छोटा सा ब्रेकआउट बन सकता है यहाँ से। तो बहरहाल इसे थोड़ा ऊपर कर दें, इसे यहाँ पे कर दें, तो देन आपको क्लियर जो है ये कुछ पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाएगा कि भाई कुछ इस किस्म का पैटर्न सा बन रहा है। ये पैटर्न जो है ब्रेकआउट करता है तो देन हमें जो है मज़ीद कुछ ना कुछ हमें देखने को मिलेगा। तो बहरहाल ये पैटर्न जो है ब्रेक करेगा इंशाल्लाह यहाँ से, तो देन इंशाल्लाह मैं तो मज़ीद इसके अंदर थोड़ा सा जो है वो गेन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ये छोटा सा पैटर्न बन रहा है, मैं ज़्यादा इसके अंदर एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, बस मैं इसकी सिर्फ जो है वो ट्रेंड लाइन पे देखने की कोशिश कर रहा हूँ कहाँ से ये ब्रेकआउट देता है। बहरहाल अभी नेक्स्ट टारगेट मुझे जो है तकरीबन 24.70 नज़र आ रहा है इसका कि इंशाल्लाह ये टच करेगा और उसके बाद देन अल्टीमेटली इंशाल्लाह ये 25, और अगर थोड़ा सा बेहतर हालात रही हमारे तो इंशाल्लाह देन ये 25.40 की तरफ जाएगा। ये मैंने आपको शॉर्ट टर्म की जो है 2-3 रेजिस्टेंस बता दी हैं, थोड़ा ऊपर जाएगा मज़ीद तो मे भी 25.70 की तरफ। तो ये मैंने आपको शॉर्ट टर्म के लिए 2-3 टारगेट बता दिए हैं। इन टारगेट्स को आप लोग ज़हन में नज़र रख सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ काम करेंगे तो बड़ी अच्छी बात है भाई। और इंशाल्लाह मे भी जिस तरह से ये एक पैटर्न मैं आपके साथ मज़ीद एक्सप्लेन करना चाहता हूँ लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक यहाँ पे जो एक पैटर्न बन रहा है
میں وہ پیٹرن بھی آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں، اور اس پیٹرن پہ میں جو ہے ایک نظر مارنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے یہ لانگ ٹرم کے لیے آپ کا پیٹرن ایک بن رہا ہے. یہاں پہ ڈیلی پہ اگر آپ دیکھیں تو جس طرح سے یہ آپ کا لانگ ٹرم کے لیے ایک پیٹرن بن رہا ہے، جی جس طرح سے یہاں سے آپ کا لانگ ٹرم کے لیے پیٹرن بن رہا ہے، میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ یہاں تک اتنی جو آپ کی موو آئی ہے، یہاں سے ڈاؤن گرا ہے، اب یہیں پہ آپ ایک ذرا ریکٹینگل ڈرائی کر دیں. بے شک یہاں پہ اس لیول پہ جو ہے آپ کا ایک ریکٹینگل بن جائے گا. اور اب جس طرح سے اگر ہمیں یہاں سے بریک آؤٹ ملتا ہے 25 سے، دین ایکسپیکٹڈ ہوگا کہ 25 کا جو سفر ہے یہ دوبارہ جو ہے دوبارہ 30 کی طرف جائے گا. تو 25 سے اوپر کلوزنگ آپ کا ایک اچھا بریک آؤٹ ہو سکتا ہے. تو بھائی یہ ایک میں پاسبلٹی جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. ابھی تک تو کنسولیڈیشن زون ہے، اسی کے اندر اوپر نیچے ہوتا جا رہا ہے. تو بریک آؤٹ کرتا ہے تو دین انشاءاللہ مے بی لانگ ٹرم کی موو آ سکتی ہے. دین ہمارے پاس کوسم ہے جی، کوئی نور اسپیلنگ میں لمیٹڈ ہے، اچھی کال پہ. بھائی میں نے آپ کو آلریڈی ریکمینڈ کیا ہوا ہے، میں نے آپ کو تقریباً 7 سے 8 کے درمیان بتایا ہوا ہے کہ یہیں پہ سپورٹ ہے. ابھی دیکھیں 8.12 پہ ہے، دوبارہ نیچے آتا ہے تو آپ بے شک 7.70-80 پہ اس کا فوکس کر سکتے ہیں، وہاں پہ بائی کریں بے شک. اور یہ دیکھیں یہیں پہ اس کی سپورٹ ہے، 60-70 پہ بائی کریں. دین سٹاپ لاس آپ لوگوں نے لگانا ہوا تو میرے خیال میں آپ جو ہے وہ 7.30 پہ یا پھر 7 سے تھوڑا سا نیچے سٹاپ لاس ایڈجسٹ کر لیں، وہاں پہ آپ کا ایگزٹ ہوگا. کیونکہ مزید اگر نیچے جائے گا تو پھر ایسے نہ ہو کہ یہ شیئر آپ کا جو ہے وہ 5.5 پہ پہنچ جائے. تو سٹاپ لاس آپ لوگ اپنا لگا لیں تو بہتر ہوگا. نیکسٹ ہے جی آپ کے پاس بیسٹ وے سیمنٹ کمپنی لمیٹڈ، اور میرے سامنے جو ہے نظر میں بی جی ایل آ رہا ہے کیونکہ میرے سے کال مس ہو گئی ہے بی جی ایل کی اور ایئر لنک کی. اب وہ میرے ذہن میں آ رہے ہیں بار بار. بڑا ہی اچھا پیٹرن ہے اس شیئر کا، بیسٹ وے سیمنٹ کا. اور یہ مجھے یاد ہے میرے واٹس ایپ پہ نا 2-3 بھائیوں کے ساتھ بات ہوئی تھی کافی ٹائم پہلے کہ بھائی یہ شیئر آپ کا مکمل طور پہ ایک اچھے بلش پیٹرن کے اندر چل رہا ہے. بے شک آپ اسے یہاں سے قریب کر دیں یا ان کینڈلز کی بیس پہ ٹچ کریں، بات ایک ہی ہے. یہ شیئر آپ کا آلموسٹ جو ہے ایک ہی لیول پہ موو کر رہا ہے اور بڑا اچھی جو ہے ایک مکمل طور پہ بلش ٹرینڈ کے اندر ہے. یہاں پہ دیکھیں 5 روپے کا ارننگ آئی ہے، ڈیویڈنڈ دیا ہے. یہاں پہ ارننگ آئی ہے 6 روپے کی، 6 روپے کا ڈیویڈنڈ دیا ہے. یہاں پہ ارننگ آئی ہے 5 روپے کی، 6 روپے کا ڈیویڈنڈ دیا ہے. یہاں پہ ارننگ آئی ہے 5 روپے کی، یہاں پہ 8 روپے کا ڈیویڈنڈ دیا ہے. اب ایکسپیکٹڈ ٹارگٹ کیا ہوگا؟ اب میں آپ کو ایکسپیکٹڈ ٹارگٹ اس کے بتاتا ہوں. جس طرح سے یہ پیٹرن کے اندر چل رہا ہے، یہاں سے پیٹرن ڈرا کریں، یہ اوپر جاتے جائیں اور دیکھیں کہ بھائی یہ بریک اس کا کہاں پہ آتا ہے، کہاں پہ جا کے بریک ڈاؤن کرتا ہے. ابھی تو جس طرح سے یہ پیٹرن کے اندر جا رہا ہے، میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ ہمیں جلد ہی مزید گین اس کے اندر ملنے والا ہے. مزید گین انشاءاللہ جس طرح سے یہ پیٹرن کے اندر جاتا جا رہا ہے کہ لوگوں نے یہ بھی نہیں سوچا ہوگا کہ بھائی یہ 224 پہ ہے، 250 پہ جائے گا، دین یہ یہاں پہ آ گیا، اب یہاں سے ایکومولیٹ ہونے کے بعد منیمم 250 تو کرے گا ہی صحیح. میں آپ کو ٹارگٹ اس کے بتاتا چلتا ہوں، یہ رہا 250. اور اسی طرح اگر اوپر جاتا گیا تو دین اس نے نیکسٹ اپنا ہائی کہیں لگانے کی کوشش کی تو دین انشاءاللہ مزید اوپر یہ نکلے گا آپ کا شیئر، اور انشاءاللہ یہ اس شیئر نے مزید آپ کو گین دینا ہے. اور جس طرح یہ پیٹرن کے لحاظ سے چل رہا ہے، ایکسپیکٹڈ ہے کہ یہ اتنے اچھے پیٹرن کے اندر جا رہا ہے، مے بی یہ 260-70 پہ کہیں جا کے روکے. یہاں سے اوپر اگر جائے گا تو دین ایکسپیکٹڈ ہے کہ انشاءاللہ 260 پہ کہیں جا کے اس کی کینڈل لگے گی. تو بہرحال یہ جس طرح سے پیٹرن کے اندر جا رہا ہے، ہمیں مزید جو ہے گین انشاءاللہ ملے گا، اور انشاءاللہ ہمیں جو ہے اچھا گین اس کے اندر جو ہے ہمیں دیکھنے کو ملے گا. بل 260-70 کا جو ٹارگٹ ہے میں نے آپ کو آلریڈی بتا دیا ہے، اس نے مزید گین دینا ہے اور مکمل طور پہ ایک جو ہے جسے کہتے ہیں بلش ریلی کے اندر ہے. اور جس طرح سے اوپر یہ جا رہا ہے، ایکسپیکٹڈ ہے کہ 300-320 یہ شیئر کرے گا آپ کا. نیکسٹ ہے جی آپ کے پاس گیل گندھارا انڈسٹری گندھارا آٹو موبائل لمیٹڈ. بھائی آنے دے نیچے، میں نے تو آپ کو بتایا ہوا تھا 190 ہے، 190 بریک کرتا ہے تو دن پھر سیدھا سادہ 170 ہے. بھائی ابھی تک کوئی ریورسل کے چانسز نہیں ہیں، مجھے اس کے اندر نظر نہیں آ رہے. ریورسل کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک اچھی کینڈل ہو، اچھا والیوم ہو. اس جیسا والیوم کہیں پہ آپ کو آگے نظر نہیں آیا. یہ جو والیوم تھا، ایسا والیوم آپ لوگ مجھے کہیں پہ دکھا دیں، پھر میں کہتا ہوں کہ بھائی یہ بریک آؤٹ آنا چاہیے، بریک ڈاؤن آنا چاہیے. ابھی تک والیوم کوئی نہیں آ رہا. آہستہ آہستہ تھوڑا والیوم انکریز ضرور ہو رہا ہے، لیکن جس لحاظ سے جا رہا ہے یہ مزید جو ہے بریک ڈاؤن یہیں پہ کر سکتا ہے.
बल मज़र यार ये वो इसको इग्नोर किया करे, गांव है तो बस अक्सर ऐसी आवाज़ें आती रहती हैं। बहरहाल अभी अगर नीचे जाता है 190 को ब्रेक करने का मतलब है भाई सीधा साधा 170, 190 की स्पोर्ट है, 190 पे स्पोर्ट बनाता है, वहाँ पे वॉल्यूम अच्छा आता है तो भाई बाइंग बनेगी, अदरवाइज़ 170। मैं तो इसके अंदर ट्रेड इसीलिए नहीं ले रहा, हालांकि डाइवर्जेंस भी बनती है लेकिन फिर भी डाइवर्जेंस काम नहीं करती है और ये मज़ीद गिर जाता है। यकीनन वीकली का चार्ट भी देख लें, क्योंकि वीकली चार्ट के अंदर मज़ीद डाउन ट्रेंड है और वीकली चार्ट के अंदर मेरे ख्याल में 170 का वेट करना चाहिए। 190 पे बेशक नज़र रखें। देन आपके पास क्लाउड है, नीचे से नीचे आता जा रहा है, कोई रिवर्सल का साइन नज़र नहीं आ रहा अभी तक और मज़ीद नीचे आ गया और अभी तक इसके अंदर 1 आवर पे एक डाइवर्जेंस है जी, बिल्कुल 1 आवर के अंदर डाइवर्जेंस है। डेली पे कोई डाइवर्जेंस आपको नज़र नहीं आएगी। वीकली पे यकीनन एक्यूमुलेशन अच्छी हो रही है, मज़ीद एक्यूमुलेशन थोड़ी शो करेगा वीकली के अंदर और वीकली के अंदर तो भाई ये मज़ीद नीचे आ रहा है। वीकली के अंदर जो है वो सीधा साधा जो है ये सपोर्ट बता रहा है आपको तकरीबन 41 की और दैन उसके बाद 33 की। बल 1 आवर पे बात करते हैं जहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा बहुत गेन आ सकता है। 1 आवर पे मे बी 56 और दैन उसके बाद दैन जो है मे बी जो है ये ऊपर दोबारा जाए और दैन मे बी जो है ये 60-65 का टारगेट कर जाए। ये 1 आवर पे डाइवर्जेंस है, डाइवर्जेंस काम कर सकती है। अभी थोड़ी सी डाइवर्जेंस 1 आवर पे हमें नज़र आ रही है। आप अगर यहाँ से देखें ये प्राइसेस डाउन है, RSI थोड़ी ऊपर है, मैकडी थोड़ी ऊपर है, तो डाइवर्जेंस थोड़ी सी है, ज़्यादा डाइवर्जेंस नहीं है। अदरवाइज अगर जिसने स्टॉप लॉस लगाना है तो मेरे ख्याल में स्टॉप लॉस के साथ एंट्री लें। 50 से नीचे क्लोजिंग पे स्टॉप लॉस, टारगेट 55 और देन उसके बाद देन जो है 60-65 का आपका टारगेट होगा। सिटी फार्मा लिमिटेड जी देखिए जी रिजल्ट्स आए हैं जी, इसकी 0.67 की अर्निंग है और इन्होंने डिविडेंड दिया है जी तकरीबन 3.25 का। अब जिसने बाय करना है ना वो ज़रा वेट करेगा। शेयर ठीक है, अच्छा है, ऊपर मज़ीद भी जा सकता है, लेकिन जिसने बाय करना है उसके लिए मेरी तो ये पॉसिबिलिटी है कि भाई वेट किया जाए। वेट से पहले बाय ना करें, शेयर को अभी सेटल होने दें। शेयर अभी तक सेट नहीं हुआ, अभी तक शेयर उस एक्साइटिंग न्यूज़ में है कि भाई इन्होंने डिविडेंड दिया हुआ है। साल का इनकी रिजल्ट्स देखें, साल के इनकी अर्निंग आई है 3.65 की, जिनमें से तकरीबन जो है 3.2 जो है इन्होंने डिविडेंड दे दिया है। अब मेरे ख्याल में 17 तारीख इनकी एक्स डेट है, 17 तक ये शेयर आपको दोबारा 32 के लेवल पे मिलेगा, यहाँ पे आपकी बाइंग बनेगी और देन एक्सपेक्टेड होगा कि देन मज़ीद एक रैली आएगी। अभी तो मेरे ख्याल में ज़रा वेट किया जाए। ये जिस पैटर्न के लिहाज से जा रहा है ये ऊपर मज़ीद इसने जाना है, लेकिन अभी ज़रा वेट करें यार। ये यहाँ से अब रेजिस्ट करने के बाद इसका टारगेट इसका यही 38 का है, 38 को रेजिस्ट करके नीचे आता है, 32 पे बाइंग होगी, देन अगला टारगेट आपका 39-40 का होगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी सिल्क है। सिल्क बैंक का कोई मसला नहीं है, कैमुलेट करें आराम से, 0.85 पे मिलता है बाय करें, 0.85 पे मिलता है बाय करें, 0.8 पे मिलता है बाय करें। अभी तो अच्छी रेंज पे मूव कर रहा है, कैमुलेट हो रहा है, आप भी कैमुलेट करें इंशाल्लाह। जल्द ही आपको ये एक आध महीना अगर और कैमुलेट होता है होने दें, एक आध महीने बाद दोबारा आपको जो एक रैली नज़र आएगी 1.10-15 और देन उसके बाद मे भी 1.25-30 पे जाता हुआ दिखाई देगा। तो ये शेयर लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। पेशेंस चाहिए, बहुत सब्र चाहिए, लोगों के पास सब्र नहीं होता है इस शेयर के अंदर। सब्र चाहिए, कैमुलेट करें, इंशाल्लाह ये शेयर आपका एक दिन जो है डबल भी होगा, लेकिन फिर ऐसे ना हो कि साल आपका लग जाए, साल आपका जो है अमाउंट डबल होने में लग जाए, लेकिन इतना सब्र नहीं होता लोगों के पास। मैं इसलिए जो है वो छोटे टारगेट बताता हूँ। मैं आपको छोटा टारगेट ये बताता हूँ कि भाई 1.15 पे जाएगा, 1.25 पे जाएगा, 1.30 पे जाएगा, क्योंकि मुझे पता है भाई आप लोगों के पास इतना सब्र नहीं होता। देन है जी आपके पास टॉमसल। टॉमसल के रिजल्ट देखें जी, 1 रुपये की अर्निंग थी, करंटली इनकी जो अर्निंग बन गई है तकरीबन 3.35 की इनकी सालाना अर्निंग आई है। अभी ये शेयर अपनी सपोर्ट पे है, तकरीबन 34 की सपोर्ट पे है। 34 को ब्रेक ना करे, 34 को ब्रेक करेगा तो फिर सीधा साधा जो है ये हमारा अगला सफ़र जो है वो 29 का सफ़र होगा। 33 की बेस पे स्टॉप लॉस लगाना बेहतर है। 33 को ब्रेक करेगा देन 31.60 के बाद देन सीधा साधा 29 साढ़े 29 के लेवल पे जाएगा। स्टॉप लॉस लगा लें तो बेहतर होगा, बाकी इंशाल्लाह मूव आ सकती है जल्द ही। 1 आवर पे बड़ी अच्छी डाइवर्जेंस, अच्छी खासी डाइवर्जेंस है 1 आवर पे। यहाँ से यहाँ तक देखें और यहाँ से यहाँ तक देखें, बड़ी प्यारी डाइवर्जेंस है। डाइवर्जेंस ने वर्क किया तो इंशाल्लाह देन दोबारा हमें 38 के लेवल पे नजर आएगा। देन एवीएन है जी, एवीएन के अंदर डाइवर्जेंस है दोबारा, उस दिन भी मैंने आपको डाइवर्जेंस दिखाई थी, आज दोबारा डाइवर्जेंस है, कोई मसला नहीं है। 50 के लेवल पे है, 50 को ब्रेक करता है, 46 के लेवल पे रेडी रहना है, 46 के लेवल पे हैवी बाइंग करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा इसकी आइडियल सपोर्ट जो बैठी है साल की, हमें लोएस्ट सपोर्ट नज़र आएगी, वो हमें नज़र आएगी 42 के लेवल पे। कोई मसला नहीं है, 46 पे जाता है, एवरेज करें। लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर आपका बहुत अच्छा है। लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर आपका जो है 55 भी करेगा, 60 भी करेगा, इंशाल्लाह 65-70 भी करेगा। अच्छी सपोर्ट पे है, एक्यूमुलेशन का टाइम है, शेयर को जमा किया जाए। थोड़ा बहुत अगर नीचे आता है तो ज़रूर बाय करें 46 के लेवल पे। मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन ये है कि करंट प्राइस के अंदर भी बहुत अच्छा मिल रहा है। 1 आवर के अंदर भी डाइवर्जेंस है, डेली पे भी डाइवर्जेंस है। वीकली पे देख लेते हैं जी, वीकली पे भी सपोर्ट इसने नहीं बनाई है, कोई मसला नहीं है, वीकली पे सपोर्ट बन जाएगी जल्दी। सपोर्ट ऑलमोस्ट ये बनाने के मूड में है। ये देखें
یہاں پہ اس کی آلموسٹ جو ہے ویکلی کی ٹرینڈ لائن بھی ہے، ویکلی ٹرینڈ لائن اس کی یہاں پہ بن رہی ہے۔ یہ ٹرینڈ لائن کے مطابق یہ آپ کو 49-50 کے لیول پہ کچرے میں مل رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تھوڑا بہت اور نیچے آتا ہے 46 کے لیول پہ ضرور بائی کریں۔ 50 آپ کا ایک آئیڈیل لیول ہے بائنگ کے لیے، میں ہر بندے کو یہ لیول جو ہے بائنگ کے لیے ریکمینڈ کر رہا ہوں، کیونکہ بھائی سے بائی کرنا چاہیے۔ شیئر اچھی سپورٹ پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، شیئر کے فنڈامنٹلز بھی اچھے ہو جائیں، ویسے بھی جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے آج کل ہمارے حالات جو ہیں وہ ٹائٹ چل رہے ہیں، ہمارا جو ہے مکمل طور پہ آئی ٹی سیکٹر ڈاؤن ہے۔ آپ آئی ٹی سیکٹر کا کوئی بھی شیئر اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کا آلموسٹ جو ہے وہ شیئر ڈاؤن ہی چل رہا ہے۔ باقی دیکھتے ہیں جی، دوبارہ اناؤنسمنٹ کر دیتے ہیں پریمیم گروپ کی۔ اگر کسی نے جوائن کرنا ہے 1000 اس کی فیس ہے، آپ لوگ جوائن کر سکتے ہیں۔ نیچے میرا واٹس اپ نمبر مینشن ہے 0316626573 031662657373۔ گروپ کے اندر انٹر ڈے کال بھی ہوتی ہیں، شارٹ ٹرم کال بھی ہوتی ہیں، سوئنگس کال بھی ہوتی ہیں، دین انویسٹمنٹ کال بھی ہوتی ہیں۔ جس نے بھی جوائن کرنا ہے یہ نیچے نمبر مینشن ہے 0316626573۔ آپ لوگ واٹس ایپ پہ رابطہ کریں، میں آپ کو ساری ڈیٹیلز پرووائڈ کر دوں گا۔ اور اب یہ ایڈمیشن جو ہے یہ بدھ تک اوپن ہے، منگل بدھ تک، اس سے زیادہ میں ڈیلے نہیں کروں گا، کیونکہ آلریڈی 2-3 دن تو ہماری جو ہے یہ ہماری گورنمنٹ والی کھا گیا نیٹ بند کر کے۔ گورنمنٹ نے کیا کھانے والے تو 2 ہی بندے ہیں بھائی، آپ لوگوں کو بہتر پتہ ہے، میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں کہنا چاہتا، بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ پی ایم ایل این نہیں چلا رہی ہے، گورنمنٹ جو چلا رہے ہیں وہ آپ کا محسن نقوی چلا رہا ہے، اور آپ کے فائنانس منسٹر جو ہیں اورنگزیب صاحب چلا رہے ہیں۔ بس اس سے زیادہ میں کوئی ڈیٹیل میں نہیں کہوں گا، باقی آپ لوگ سمجھدار ہیں، آپ لوگوں کو بھی بہتر پتہ ہے۔ تو باقی آج کے لیے اتنا ہے جی، انشاءاللہ جی۔ باقی آپ لوگوں کا کوئی بھی شیئر ہوا آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں ضرور مینشن کرنا ہے۔ باقی معذرت، پولیٹکس پہ تھوڑی زیادہ بیس کر دی ہے، میں نے آج بات کر دی ہے، تو میں بہرحال اس پہ زیادہ بات نہیں کرتا، تو اس کے لیے معذرت۔ تو آج کے لیے اتنا ہے جی۔ باقی آپ لوگوں کی نظر میں کوئی بھی شیئر ہوا آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں ضرور مینشن کرنا ہے، میں اس پہ ویڈیو ضرور بنا دوں گا۔ تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی سوموار والے دن ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔